हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो अपनी वीडियो है वो रहेगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है, या आप कह लो इम्पेरेटिव मूड के ऊपर हमारी वीडियो रहेगी। इम्पेरेटिव मूड का मतलब है अगर आप किसी को आदेश देना चाह रहे हो, यानी ऑर्डर अगर आप देना चाह रहे हो, तो हम ऑर्डर किसी को भी कैसे दें। कुछ सेंटेंसेस हमने पिछली वीडियोस में किए थे और कुछ बाकी के बचे हुए सेंटेंसेस हम इस वीडियो में निपटाएंगे। तो कुछ सेंटेंसेस हमने तैयार किए हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला जो सेंटेंस अपना वो है, अगर आप किसी को कहना चाह रहे हो कि सामने देखो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लुक अहेड। लुक अहेड। लुक माने होता है देखो, और अहेड का मतलब होता है सामने, यानी सामने देखो। या फिर आप किसी को कह रहे हो आगे बढ़ो, और ये तो बहुत बार बोला जाने वाला सेंटेंस है। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, तो कह रहे हो कि भैया आगे बढ़ो, तो क्या बोलोगे? गो अहेड। क्या बोलेंगे? गो अहेड। या कोई किसी रास्ते पे चल रहा है, आप उसको कह रहे हो भैया सीधा जाना है, तो आप उसको कह सकते हैं गो अहेड, या बोल सकते गो स्ट्रेट। इसका मतलब ये होता है सीधे चलो। उसके बाद है अगला सेंटेंस, गाड़ी धीरे चलाओ। गाड़ी चलाने को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइव, और धीरे को बोलते हैं स्लोली। तो किसी को अगर आप कहना चाह रहे हो कि गाड़ी धीरे चलाओ, तो उसको बोलते हैं ड्राइव स्लोली। और बाइक चलाने को बोलते हैं राइड। ध्यान रखना है, जो दो पहिए के साधन हैं उनको अगर आप चला रहे हो तो उनको बोलेंगे राइड, और जो चार पहिए के साधन हैं, फोर व्हीलर हैं, उनको चलाने को बोलते हैं ड्राइव। ये ध्यान रखना है। और अगर आप घोड़ा है, खच्चर है, बैल है, ऊंट है, इनकी सवारी कर रहे हो, तो भी उसको क्या बोलेंगे? राइड। या हम बोलते हैं हॉर्स राइडिंग। घुड़सवारी को क्या बोलेंगे? हॉर्स राइडिंग। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम अंग्रेजी को सीख लेंगे। तो ये दो तीन सेंटेंसेस थे। आगे कुछ सेंटेंसेस हैं कि अपना काम करो। अब आप अगर किसी को कहना चाह रहे हो कि भैया तुम अपना काम करो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दो, तो आप उसको बोलोगे माइंड योर ओन बिजनेस। बिजनेस का मतलब है अपना काम, ऑन का मतलब होता है अपना, ओन बिजनेस का मतलब है अपना काम। तो किसी को कह रहे हो कि अपना काम करो, तो उसका मतलब होता है माइंड योर ओन बिजनेस। या आप किसी को कहना चाह रहे हो कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, या अपनी भाषा में सुधार करो, तो उसको बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज का मतलब है कि अपनी भाषा को सुधारो, या कहना चाह रहे हो कि ढंग से बोल ले, तो उसको क्या बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। अब किसी को कहना है वापस जाओ, तो वापस जाओ का मतलब, जाने का मतलब होता है गो, और वापस का मतलब होता है बैक। तो गो बैक का मतलब होता है कि वापस जाओ। ये बेसिक सी सिंपल सी चीज है। उसके बाद है उसका ख्याल रखना। अब कई बार हम बोलते हैं ना कि भैया इसका या उसका ख्याल रखना है, तो ख्याल रखने को बोलते टेक केयर। टेक केयर। किसका ख्याल रखना है? लड़के का ख्याल रखना तो हिम बोल देना है, और किसी लड़की का ख्याल रखने को बोल रहे हो तो हर बोल देना है। समझ रहे हो? जैसे आप अगर अपने भाई को बोल रहे हो कि मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी क्या है? स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, तो क्या बोलोगे भैया को? टेक केयर ऑफ हर। समझ रहे हो? और किसी लड़के के लिए बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? टेक केयर ऑफ हिम। ऐसे बोलना है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। उसके बाद अगली जो स्लाइड है उसमें पहला सेंटेंस है सुनिए तो। अब ये जो है आम बोला जाने वाला सेंटेंस है, सुनिए तो या सुनिए जरा, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट लिसन। जस्ट लिसन। सुनने को इंग्लिश में बोलते हैं हियर और लिसन। दोनों का मतलब होता है सुनना। लिसन माने भी सुनना है और हियर माने भी सुनना है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप किसी की बात सुन रहे हो लेकिन ध्यान नहीं दे रहे, तो उसको बोलते हियर। और किसी की बात अगर आप सुनने के साथ साथ समझ भी रहे हो, यानी आप ध्यान भी दे रहे हो, अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन। ये चीज है, समझ पा रहे हो? तो म्यूजिक को हम ध्यान से सुनते हैं तो उसको हियरिंग नहीं, क्या बोलेंगे हम? लिसनिंग। लिसनिंग ऑफ म्यूजिक। समझ पा रहे हो?
उसके बाद है आप किसी को बोल रहे हो कि भैया तुम जल्दी आना, या बाबू सोना को कह रहे हो कि जल्दी आना, तो उसको क्या बोलोगे? कम सून। कम माने होता है आना और सून माने होता है जल्दी, यानी कम सून का मीनिंग है कि तुम जल्दी आना। ये चीज बेसिक सी बात है। उसके बाद आप किसी को कहना चाह रहे हो भैया आप कोई शो देख रहे हो और आपकी नजर नहीं जा रही या आप किसी चीज को देख नहीं पा रहे, तो हम बोलते कि मुझे भी देखने दो, मुझे देखने दो, तो उसको क्या बोलेंगे? लेट मी सी। लेट मी सी का मतलब होता है मुझे देखने दो, या लेट मी का मतलब होता है मुझे करने दो। अब जो करना है वो आगे लिख दो। देखने के लिए बोले तो लेट मी सी, इसका मतलब मुझे देखने दो। या आप करो मुझे डांस करने दो, तो क्या बोलोगे? लेट मी डांस। ये चीज है। या आप करो मुझे मूवी देखने दो, तो क्या बोलोगे? लेट मी वॉच अ मूवी। लेट मी वॉच अ मूवी, इसका मतलब है मुझे मूवी देखने दो। अब लेट मी से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, जैसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। या आप किसी को लेट मी ना बोल के आप कहना चाह रहे हो उसे मूवी देखने दो। अगर उसे लड़का है तो बोलेंगे हिम, लेट हिम वॉच अ मूवी। वॉच माने होता देखना, अ मूवी, ये चीज है। या आप बोल रहे हो लड़की को, तो क्या बोलोगे? लेट हर वॉच अ मूवी, उसे मूवी देखने दो। या कई बार हम बोलते हैं उसे मरने दो, बाहर में जाए वो, तो उसको क्या बोलेंगे? लेट हर डाई, उसे मरने दो। ये चीज है, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक कंफ्यूजन वाली बात यहां भी आती है कि वॉच माने होता है देखना, जैसे क्या है, वॉच माने होता है देखना, सी माने भी होता है देखना, और लुक माने भी होता है देखना। थोड़ी देर पहले समझा था। इन तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस है। वो क्या है? सी माने होता है नॉर्मली देखना, यानी ये एक जनरल एक्ट है। जब आंखें खुली हों तो कुछ ना कुछ तो जरूर देखेंगी, और उसी चीज को बोलते सी। समझ पा रहे हो? और लुक का मतलब होता है सी देखेंगे और प्लस अंडरस्टैंड समझें भी ये उस चीज को। यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं और अगर ध्यान से देखते हैं तो उसको बोलते हैं लुक। अब सवाल यह है कि वॉच क्या है? वॉच का मतलब है कि हम देखते भी हैं और प्लस उसमें अंडरस्टैंडिंग भी है, समझ भी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉच में और लुक में? वॉच जो है उन चीजों को दिखाता है जो चीज मोशन में है, यानी गति में है, और लुक उन चीजों को दिखाएगा जो चीजें रेस्ट में है, यानी हिलती डुलती नहीं है, जैसी हैं वही वैसी ही हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो जो है वो मोशन में है, तो आप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अगर किसी का फोटो देख रहे हो तो फोटो मोशन में थोड़े ना है, फोटो रेस्ट में है, तो यू आर लुकिंग दैट फोटो। ये चीज है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगले कुछ सेंटेंसेस हैं। तैयार रहना, आप किसी को बोल रहे हो कि तुम तैयार रहना, तो तैयार होने को बोलते हैं रेडी, और कंप्लीट सेंटेंस बनता है वर्ब की फॉर्म के साथ, और वर्ब की फॉर्म है बी। तो बी रेडी का मतलब है तैयार रहना, ठीक है। या आप किसी को कह रहे हो तैयार रहना, तो बी रेडी के अलावा कह सकते हो गेट रेडी, तैयार हो जाओ। दोनों का मतलब एक है। उसके बाद है एक तरफ हो जाओ। एक तरफ हो जाओ का मतलब है दूसरी साइड चले जाओ, यानी इस जगह से दूसरी जगह चले जाओ, तो उसको बोलते हैं मूव असाइड। मूव असाइड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, या इधर से उधर हो जाओ। उसके बाद सोच समझकर बोलो। सोच समझकर बोलो का मतलब है कि जब भी आप कोई चीज बोलें उससे पहले आप सोच लें। तो इसका मतलब थिंक माने है सोचना, बिफोर का मतलब होता है पहले, यू का मतलब तुम, स्पीक का मतलब है बोलना। इसका मतलब है थिंक सोचो, बिफोर पहले, किससे पहले? यू तुम, स्पीक बोलो। इसका मतलब है तुम बोलो उससे पहले तुम सोच लो, वही तो मतलब है बोलने से पहले सोचो। सोच समझकर बोलें, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगली अपनी स्लाइड है, कल थोड़ा बेहतरीन बनाएंगे स्लाइड्स को। उसके बाद है अवश्य आना। अवश्य का मतलब होता है जरूर,
और आना का होता है कम। आप किसी को कहना चाह रहे हो कि अवश्य आना, दरअसल होता क्या है, अगर आप सिंपल कम बोल रहे हो किसी को तो इसका मतलब है आना, लेकिन अगर उस पर दबाव देना चाह रहे हो तो आप इसके साथ डू की फॉर्म लगा सकते हो। ये आगे जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ आएंगे। फिलहाल ये मान लो कि कम में और डू कम में इतना ही अंतर है। कम माने है आना और डू कम का मतलब होता है जरूर आना। डू लगाते ही इस बात पे प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद उसकी खबर देना, उसकी खबर देने का मतलब उसकी सूचना देना। तो इन्फॉर्म मी इसका मतलब मुझे खबर दो। अबाउट मतलब किसके बारे में, अबाउट का मतलब बारे में, किसके बारे में, लड़के के बारे में तो हिम और लड़की के बारे में है तो हर, समझे। तो इन्फॉर्म मी मतलब मुझे, इन्फॉर्म करना किसको, मी मुझे, अबाउट बारे में, किसके बारे में, उसके, उसके की अंग्रेजी हिम, लड़के के लिए हिम और लड़की के लिए हर। समझ पा रहे हो, ये चीज है। या आप किसी को कहना चाह रहे हो मुझे मेरी माता के बारे में सूचित करो, तो सूचित करना, सूचना देना, इन्फॉर्म, किसको सूचना देनी है, मी मुझे, किसके बारे में, बारे की अंग्रेजी अबाउट, किसके बारे में, मेरी माता, मेरी की अंग्रेजी माई और माता की अंग्रेजी है मदर। और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो ये डॉट लगाना, इसका मतलब होता है फुल स्टॉप, ये चीज है। उसके बाद आप किसी को बोल रहे हो कि भैया मजाक मत करो, तो उसका मतलब है डोंट कट जोक्स। डोंट कट जोक्स का मतलब है कि मजाक मत करो, मजाक मत करो। या कई बार कोई बंदा ऐसे जोक आपको सुनाता है कि जो आपको समझ नहीं आते या उन जोक्स पर हंसी नहीं आती, तो उन जोक्स को हम बोलते हैं लेम जोक्स। क्या बोलेंगे, लेम जोक्स। कई बार ऐसे चुटकुले सुनाए जाते हैं जिन पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, तो उनको आप बोलोगे लेम जोक्स। ये चीज ध्यान रखनी है। अगले अपने स्लाइड में है बकवास मत करो। बकवास मत करो का मतलब है कि डोंट टॉक, मत बात करो कैसी, नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब है जिस बात की कोई सेंस ना हो। सेंस का मतलब है जो चीज समझ में आती हो या जो चीज काम की हो उसको बोलते हैं सेंस। और नॉन लगा दोगे तो ये बात अपोजिट में हो जाएगी। नॉन का मतलब होता है वो नहीं है, किसकी, सेंस की बात। तो नॉन सेंस का मतलब है जो चीज समझ में आने वाली या काम की नहीं है उसको बोलते हैं नॉन सेंस यानी बकवास। डोंट का मतलब है मत करो, टॉक का मतलब होता है बात, कैसी बात, मत करो जो बकवास है। तो इसका मतलब है बकवास मत करो की अंग्रेजी डोंट टॉक नॉनसेंस, ये चीज है। तो नॉन का मतलब होता है नहीं, समझ रहे हो। अब आप मोबाइल फोन लेके गए तो अगले ने बोला ये रिपेयर नहीं होगा, तो जो रिपेयर हो सकता है उसको बोलेंगे रिपेयरेबल और नहीं हो सकता उसको बोलेंगे नॉन रिपेयरेबल, समझ रहे हो। या आपने अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग कर ली तो आपने बोला कि ये चीज रिफंडेबल है। रिफंड का मतलब होता है पैसे लौटा देना, ठीक है। और अगर कोई चीज रिफंडेबल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन रिफंडेबल। तो इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि जो चीज नेगेटिव में लेके जानी हो, उल्टी बात करनी हो तो नॉन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नॉन, ठीक है ना, ये चीज है। अब अगला जो अपना सेंटेंस है वो है कुछ परवाह ना करो। परवाह का मतलब है भैया कोई फिक्र नहीं करनी। अब कई बार हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम शर्मा रहे हैं तो अगला बोलता है कि टेंशन मत लो, कोई फिक्र मत करो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नेवर माइंड। क्या बोलेंगे, नेवर माइंड। तो नेवर माइंड का मतलब है भैया टेंशन मत लो, कोई भी फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ये चीज है। या आप किसी माइंड से और भी सेंटेंसेस बनते हैं। आप किसी को कहना चाह रहे हो बुरा मत मानो, तो क्या बोलोगे, डोंट माइंड। आप किसी को कह रहे हो कि डोंट माइंड का मतलब है बुरा मत मानो। या आप किसी को कह रहे हो कि इस चीज की तरफ ध्यान दो, तो क्या बोलते हैं, माइंड इट, कि भैया इस चीज की तरफ ध्यान दे, मैं कह रहा हूं जो बात, ठीक है। माइंड से ये सेंटेंसेस हैं। या आजकल का फेवरेट जो सेंटेंस है वो है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है।
तो मुझे अकेले छोड़ दो की इंग्लिश क्या है? लीव का मतलब है छोड़ दो, मी का मतलब मुझे, अलोन का मतलब है अकेले। तो लीव मी अलोन मतलब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले ही खुश हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? अगर आपको बनानी हो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो क्या कहेंगे? आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये चीज है। या अगर आपको कहना हो मुझे तुम्हारी जरूरत है तो आप क्या बोलोगे? आई नीड यू। यू की जगह कुछ भी हो सकता है, आप कह रहे हो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है तो यू की जगह ऑक्सीजन लिख दो, आई नीड O2। अगर आपको पेंसिल की जरूरत है तो बोल दो आई नीड पेंसिल। ये चीज है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद है जाने दो। जाने दो कई बार हम बोलते हैं अगर हमारे सामने कोई चीज घटित हो गई और हम कह रहे अवॉइड कर दो इसको, भाई इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, तो उसको बोलते अवॉइड इट। अवॉइड इट का मतलब है इस चीज को इग्नोर कर दो, इग्नोर इट ये भी बोल सकते हो, इग्नोर इट, या बोल सकते हो अवॉइड इट, समझ पा रहे हो? या इसको बोल सकते हो आप लेट इट बी। तीनों में से कोई सा भी सेंटेंस आप यूज कर लो, एक ही बात है। उसके बाद है कुछ तो ख्याल करो। कुछ तो ख्याल करो का मतलब है जब आप किसी के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, यानी अगले को आपकी बातों से हर्ट हो रहा है, आप जैसा काम कर रहे हैं वो अगले को अच्छा नहीं लग रहा, तो अगला बोल रहा है भैया कुछ तो ख्याल करो, यानी सोच समझ के करो। तो उसका मतलब है हैव अ हर्ट, यानी कोई काम अगर आप दिल से नहीं कर रहे तो अगला आपको क्या बोलेगा? हैव अ हर्ट, भैया इस काम को आप दिल से कर लो, ये चीज है। या आप बोल रहे हो किसी को जरा रुको, अब आप बात कर रहे हो लगातार अगर बोल रहे हो और कोई बंदा आपको बोले कि भैया थोड़ी देर एक बार गैप दे लो या आप रुक जाओ, होल्ड करो उस चीज को, तो क्या बोलते हैं? होल्ड ऑन। या कस्टमर केयर में आपने कभी कॉल किया होगा तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव बोलता है कि सर थोड़ी देर के लिए क्या आप रुक सकते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलता है? होल्ड ऑन सर प्लीज। होल्ड ऑन का मतलब है थोड़ी देर रुकिए या जरा रुकिए। रिक्वेस्ट करेगा तो क्या बोलेगा? प्लीज, ठीक है ना? और प्लीज जरूर बोलना रिक्वेस्ट करें तो अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है कभी मत भूलो। कभी मत भूलो, कभी नहीं का मतलब होता है नेवर और भूलने का मतलब होता है फॉरगेट। तो नेवर फॉरगेट का मतलब है कभी मत भूलें, ये चीज है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अगर आप कहना चाह रहे हो किसी को कि कभी भी झूठ मत बोलो तो उसको क्या बोलोगे? नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, ऐसे करके बोलना है। उसके बाद है फिक्र मत करो। फिक्र मत का मतलब है या फिर चिंता मत करो, तो इसका मतलब है डोंट वरी। ये तो एक बेसिक सा सेंटेंस है, बहुत बार आपने सुना भी होगा कि चिंता मत करो, क्या बोलते हैं उसको? डोंट वरी। और खुश रहो को क्या बोलते हैं? बी हैप्पी। ये तो इकट्ठे बोले जाते हैं मैक्सिमम। डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम हेयर। आई एम हेयर का मतलब है मैं यहीं हूँ। बोलते हो ना कई बार किसी को चिंता मत करो मैं यहीं हूँ, और मैं यहीं हूँ की इंग्लिश क्या होगी? आई एम हेयर, ये चीज है। उसके बाद जरा फिर कोशिश करो। जरा फिर कोशिश करो, ये तो बहुत बार आता है। जब आप कोई काम कर रहे हो और आपका काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा और आप किसी को कह रहे हो या अगला आपको कह रहा है कि एक बार फिर करो, तो उसको क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या बोलोगे? प्लीज। और कोशिश करने को बोलते हैं ट्राई, और दोबारा कोशिश करने को बोलते हैं अगेन, ठीक है ना? अगेन, या इसको आप बोल सकते हो डू इट अगेन, इसको दोबारा करो। दोनों में से कौन सा भी सेंटेंस आप यूज कर लो। उसके बाद जरा ठहरिए। आप किसी को बोल रहे हो जरा ठहरिए, इसका मतलब आप अगले को वेट करने के लिए कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि वेट अ बिट। अ बिट का मतलब होता है एक टुकड़ा, यानी थोड़े समय के लिए वेट करो। और रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या बोलोगे? प्लीज।
ध्यान रखेंगे, रिक्वेस्ट जब भी करेंगे तो प्लीज बोलेंगे। तो प्लीज वेट और बिट का मतलब है कि जरा रुकिए, जरा ठहरिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। आइए, आइए को क्या बोलते हैं? कम। और अंदर आने के लिए बोल रहे तो कम इन। ये चीज है, बेसिक सी बात। और रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज लगा देना है, ठीक है। बैठिए बोल रहे हो किसी को तो रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज, और बी सीटेड का मतलब होता है बैठिए। आपके घर मेहमान आए और आप उनको बोल रहे हो कि जी एक बार यहाँ बैठो, तो हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में उनको बैठने के लिए कैसे कहेंगे कि प्लीज बी सीटेड। क्या बोलेंगे? प्लीज बी सीटेड। इसका मतलब होता है कृपया करके यहाँ विराजमान हो जाइए, या फिर होता है तशरीफ रखिए। उर्दू में बोलते हैं ना तशरीफ रखिए, तो उसका मतलब यही होता है प्लीज बी सीटेड, ठीक है। उसके बाद है उत्तर दीजिए। आप किसी को बोल रहे हो उत्तर दीजिए, तो उत्तर देने को बोलते हैं रिप्लाई। और रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्लीज रिप्लाई। देखो ध्यान रखेंगे, एक होता है आंसर। चलो कमेंट करके बताएंगे आंसर में और रिप्लाई में क्या अंतर है। अगली वीडियो में मैं इस बात का आंसर दे दूंगा, आप ये बताना कि आंसर में और रिप्लाई में क्या अंतर है। अगला सेंटेंस है जरा और ठहरिए। जरा और ठहरिए का मतलब है कि अगला बंदा पहले से वेट आपका कर रहा है और वेट आप उसको करने के लिए कह रहे हो, तो इसका मतलब है प्लीज स्टे अ लिटिल लोंगर। इसका मतलब है लिटिल लोंगर का मतलब थोड़ी देर और, यानी अगले को अगर 5 मिनट वेट करते हो और आप उसको कह रहे हो 2 मिनट और रुक जाओ भाई, तो आप उसको क्या बोलोगे? प्लीज स्टे अ लिटिल लोंगर। अगला अपना सेंटेंस है मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मत करने को बोलते हैं डोंट, और शर्मिंदा को इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेरस, और मुझे को बोलते हैं मी। और रिक्वेस्ट करेंगे तो बोलेंगे प्लीज। तो इंग्लिश में क्या हो गया? मुझे शर्मिंदा मत करो, यानी प्लीज डोंट एम्बेरस मी। ये इसकी इंग्लिश थी। अगला अपना सेंटेंस है जैसी आपकी मर्जी। बोलते हैं ना जैसी आपकी मर्जी, जैसा मन करे वैसा आप कर लो, तो उसको बोलते हैं एज यू लाइक। इसका मतलब है जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा करो। या आप ऐसे भी बोल सकते हो एज यू प्लीज। प्लीज का मतलब होता है जो चीज तुम्हें प्रसन्नता दे, तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जो चीज तुम्हें खुशी दे वो कर लो, जैसा तुम्हें पसंद हो। तो दोनों तीनों बातों का एक ही मतलब है, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद है फिर जरूर आइएगा। अपने घर अगर कोई मेहमान आता है और हम उसे दोबारा बुलाना चाहते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे कि फिर जरूर आइएगा, यानी आप दोबारा जरूर आना। तो आने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम, और दोबारा को बोलते अगेन, कम अगेन। और मैंने कहा था अगर किसी बात का ज्यादा प्रभाव डालना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए डू आगे लगा दोगे तो इसी सेंटेंस का ज्यादा प्रभाव हो जाएगा। तो डू कम अगेन का मीनिंग होता है कि आप उसको दिल से दोबारा आने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद असली बात पर आओ, इधर उधर की बातें छोड़ो, ठीक है। असली बात पर आओ, इधर उधर की बातें छोड़ो। तो इसकी इंग्लिश है कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का मतलब है पॉइंट पर आओ, असली बिंदु पर आओ। डोंट बीट अबाउट द बुश। डोंट बीट अबाउट द बुश एक मुहावरा है, अभी मैं उसका मीनिंग आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो इसका मीनिंग ही देखते हैं। डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। बुश जो है वो अपने आप में झाड़ी को बोलते हैं। आप सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा झाड़ी। पहले के जमाने में जानवरों को झाड़ी चारे के रूप में खिलाई जाती थी। जो चारा होता था पशुओं का वो मेन रूप से क्या होता था? झाड़ी। अब आप अगर एक बड़े जमींदार हैं, बड़े किसान हैं, तो आपने 2-4 मेरे जैसे बंदों को झाड़ी लाने के लिए भेज दिया, और झाड़ी में पहले मधुमक्खियां हैं, सांप वगैरह होते थे, तो वो क्या करते? झाड़ी के चारों तरफ पीटना शुरू कर देते। उससे मधुमक्खियां थोड़े ना भागेंगी, यानी काम तो हो नहीं रहा,
बस टाइम पास हो रहा है, तो उस बात को बोलते डोंट बीट अराउंड द बुश। वहीं से ये कहावत शुरू हुई थी। अगले अपने सेंटेंसेस है मित्रों, पागल मत बनाओ, पागल मत बनो। पागल मत बनो का मतलब है कि आप किसी को कह रहे हो कि भैया बेवकूफ मत बनो, अपना ढंग से सोच समझ के काम करो। तो पागल मत बनो को बोलते हैं डोंट बी सिली। सिली का मतलब मूर्खों जैसा। तो पागल मत बनो को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट बी सिली। या आप किसी को बोल रहे हो यह खुराक लो, खुराक को इंग्लिश में बोलते डोज। यह को बोलते हैं दिस और लो को बोलते टेक। तो यह खुराक लो को बोलते हैं टेक दिस डोज। मेरे पीछे आओ, इसको बोलते हैं फॉलो मी। अगर आप किसी को अपने पीछे आने के लिए बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं फॉलो मी। और अपने साथ आने के लिए अगर बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं कम विद मी। ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं होगी, एक बार देख लें, आगे स्लाइड है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अगले जो सेंटेंसेस हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।